नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक हिला देंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे बहु कमेंटेड करके बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जिसे मैंने अपनी रूह पर झेला है। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जिसने मुझे सिखा दिया कि इस दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती और कभी कभी जो चीज आंखों को सबसे ज्यादा लुभाती है वही मौत का सबसे खतरनाक फंदा भी हो सकती है। ये बात आज से कोई 8 से 10 साल पुरानी होगी। मैं उन दिनों एक नौजवान और अपने काम में माहिर ड्राइवर हुआ करता था। मेरे लिए मेरा ट्रक ही मेरा सब कुछ था। मैं भूत प्रेत या किसी भी तरह के वहम पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि यह सब खाली दिमाग की उपज है और हम ड्राइवरों का दिमाग कभी खाली नहीं रहता। वह तो हमेशा अगले चक्कर, अगले भाड़े और घर की जरूरतों में ही उलझा रहता है। मैं अक्सर दूसरे ड्राइवरों का मजाक उड़ाया करता था जब वह किसी सुनसान सड़क या भुतहे किस्से के बारे में बात करते थे, लेकिन मैं गलत था, बहुत ज्यादा गलत। उन दिनों मुझे एक जरूरी काम मिला था। मुझे गेहूं की बोरियों से लदा अपना ट्रक लखनऊ से सोनभद्र के एक अंदरूनी इलाके के सरकारी गोदाम तक पहुंचाना था। काम जरूरी था, इसलिए मुझे रात में ही निकलना था ताकि मैं समय पर डिलीवरी दे सकूं। मैंने दिन में ही ट्रक में माल लोड करवा लिया था और शाम को घर पहुंचा रात के सफर की तैयारी करने के लिए। जब मैंने अपनी पत्नी सुषमा को बताया कि मुझे आज रात ही निकलना है और वह भी सोनभद्र के रास्ते पर, तो उसका चेहरा चिंता से उतर गया। वो दौड़कर अंदर गई और दीवार पर टंगा कैलेंडर देखने लगी। वापस आकर उसने घबराई हुई आवाज में कहा, आज तो पूनम की रात है और आप इतने सुनसान रास्ते पर रात भर गाड़ी चलाएंगे। जी, मेरा दिल नहीं मान रहा, आप कल सुबह चले जाइएगा। मैंने उसकी बात सुनकर हमेशा की तरह हंस दिया। मैंने कहा, अरे पगली, तू भी कैसी बातें करती है? पूनम की रात है तो अच्छा है ना, चांद की रोशनी में सड़क साफ दिखेगी। तू फिक्र मत कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं निकलने के लिए तैयार हुआ तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वह बोली, एक वादा करो मुझसे, रास्ते में किसी भी अनजान औरत या आदमी के लिए गाड़ी नहीं रोकोगे, चाहे वह कितना भी मजबूर क्यों ना लगे। पूनम की रात को अकेले सफर करने वालों को भटकाने के लिए छलावे घूमते हैं। वो मनमोहक रूप धरकर इंसानों को अपने जाल में फंसाते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और एक पल के लिए उसके डर को देखकर थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। मैंने उसका मन रखने के लिए हां कह दिया। उसने मेरी जेब में चुपके से हनुमान जी के मंदिर की भभूत की एक छोटी सी पुड़िया रख दी और मुझे विदा किया। मैं घर से निकल गया और अपने सफर पर चल पड़ा। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मैंने शहर को पीछे छोड़ दिया और उस लंबे सुनसान हाईवे पर अपना ट्रक दौड़ा दिया। शुरू के कुछ घंटे सब कुछ ठीक ठाक रहा। मैं अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सोनभद्र के उस वीरान इलाके में प्रवेश किया जहां सड़क के दोनों तरफ मीलों तक सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था, मुझे महसूस हुआ कि ट्रक चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है। गाड़ी एक तरफ हल्की सी दबकर चल रही थी। मैंने नीचे उतरकर देखा तो नहीं, पर मेरा तजुर्बा कह रहा था कि पिछले पहियों में से किसी एक में हवा कम हो रही है। मैंने सोचा कि आगे किसी कस्बे में रुककर हवा भरवा लूंगा, लेकिन मैं चलता गया और गाड़ी और ज्यादा दबने लगी और फिर एक बिल्कुल सुनसान जगह पर, जहां दूर दूर तक रोशनी का एक खतरा भी नहीं था, फसिस की एक तेज आवाज के साथ मेरे ट्रक का पिछला टायर पूरी तरह से बैठ गया। ट्रक एक तरफ बुरी तरह से झुक गया और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सड़क के किनारे खड़ा किया। मेरा माथा ठनक गया। इतनी रात को इस वीरान सड़क पर टायर पंचर होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ट्रक का टायर बदलना कोई आसान काम नहीं है। उसमें कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगना ही था।
मैंने गुस्से में ट्रक के टायर पर एक लात मारी और फिर औजार निकालने के लिए नीचे उतरा। पूनम का चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी रोशनी में मैं पसीने से लथपथ होकर उस भारी भरकम टायर को खोलने की जद्दोजहद कर रहा था। चारों तरफ झींगड़ों की आवाज के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। मैं अपने काम में लगा हुआ था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने काम रोककर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां मेरे सिवा और कोई नहीं था। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है और मैं फिर से काम में लग गया। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे कानों में एक बहुत ही मीठी और खनकती हुई आवाज पड़ी, कोई मदद चाहिए। मैंने एक झटके में अपनी गर्दन घुमाई। सड़क की दूसरी तरफ खेतों के किनारे एक औरत खड़ी थी। चांद की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में उतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, आंखें बड़ी बड़ी और नशीली, और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वो उसमें भी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। मैं उसे देखकर एक पल के लिए अपना सारा काम, अपनी सारी परेशानी भूल गया। मैं बस उसे देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे चलकर सड़क पार करके मेरी तरफ आई। उसकी चाल में भी एक अजीब सी नजाकत थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीप स्टोरी टेलर चैनल। मेरे पास आकर वो बोली, बहुत देर से देख रही हूं, आप परेशान हो रहे हैं। इस वीरान जगह पर अकेले दिक्कत हो रही होगी। उसकी आवाज किसी शहद की तरह मीठी थी। मैं पूरी तरह से उसके जादू में खो चुका था। सुषमा की दी हुई चेतावनी मेरे दिमाग के किसी कोने में दबी रह गई। मैंने कहा, जी वो ट्रक का टायर पंक्चर हो गया है, बस वही बदल रहा हूं। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर मुझे लगा जैसे चारों तरफ चांदनी और भी ज्यादा चमक उठी हो। वो बोली, आप चिंता मत कीजिए, मेरा घर यहीं पास में ही है। आप चाहें तो मेरे घर चलकर आराम कर सकते हैं। सुबह मैं गांव से किसी को बुलाकर आपकी मदद करवा दूंगी। इतनी रात को यहां अकेले रहना ठीक नहीं है। उसका इतना कहना था कि मैं जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो उसकी खूबसूरती और ऊपर से उसकी इतनी मीठी बातें। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इतनी रात को इस वीरान जगह पर एक अकेली औरत का घर कहां से आ गया। मैं उसकी बातों में पूरी तरह से आ चुका था। मैंने कहा, लेकिन ट्रक को ऐसे अकेले कैसे छोड़ दूं? अरे कुछ नहीं होगा। वो अपनी नशीली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, यहां कौन आता जाता है, आप मेरे साथ चलिए, आप बहुत थक गए हैं। मैं उसकी बात मान गया। मैंने अपने औजारों को वहीं छोड़ा, ट्रक को लॉक किया और उस अनजान खूबसूरत औरत के साथ चल पड़ा। वो आगे आगे चल रही थी और मैं एक सम्मोहित इंसान की तरह उसके पीछे पीछे हम हाईवे को छोड़कर खेतों के बीच बनी एक पतली सी पगडंडी पर चलने लगे। मुझे उस वक्त जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी के घर आराम करने नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा हूं जिसे बहुत ही खूबसूरती से मेरे लिए बुना गया था। एक ऐसा जाल जहां से निकलना नामुमकिन था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उस खूबसूरत और रहस्यमयी औरत के पीछे पीछे हाईवे को छोड़कर एक अनजान पगडंडी पर चल पड़ा था। मेरे ऊपर उसकी खूबसूरती का ऐसा जादू छाया हुआ था कि मैं अपनी सारी परेशानियां, अपना ट्रक और यहां तक कि अपनी पत्नी सुषमा की दी हुई चेतावनी भी सब कुछ भूल चुका था। मैं बस एक मंत्रमुग्ध इंसान की तरह उसके पीछे खींचा चला जा रहा था। वो पगडंडी जो दूर से अंधेरी और डरावनी लग रही थी, पास आने पर उतनी भयानक नहीं थी। चांद की रोशनी पेड़ों से छन छन कर नीचे आ रही थी और रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। हवा में अब भी वह मोगरे के फूलों की मीठी और नशीली खुशबू फैली हुई थी। हम मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही चले होंगे कि वह पगडंडी एक छोटी सी खुली जगह पर जाकर खत्म हुई, और वहां का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। उस वीरान बंजर इलाके के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा घर बना हुआ था। वह कोई पक्का मकान नहीं था, बल्कि लकड़ी और मिट्टी का बना एक पुराना लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखा हुआ घर था। घर के चारों ओर छोटे छोटे जंगली फूलों की क्या थी और एक छोटा सा आंगन था जिसे गोबर से लीपा गया था। घर के बरामदे में एक पुरानी आराम कुर्सी पड़ी थी और एक कोने में मिट्टी के घड़े रखे हुए थे।
उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही प्यार और सुकून से उसे सजाया हो। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस सुनसान जगह पर इतना सुंदर घर कैसे हो सकता है, लेकिन उस औरत की मौजूदगी ने मेरे सारे सवालों पर पर्दा डाल दिया था। वो मुझे लेकर उस घर के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए अंदर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक अजीब से सुकून और शांति का एहसास हुआ। घर अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत था। दीवारें साफ सुथरी थीं, जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी और एक कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी पूरे कमरे में एक पीला सुनहरी आभा फैला रही थी। उसने मुझे एक छोटी सी चारपाई पर बैठने को कहा। फिर वो अंदर गई और मिट्टी के एक गिलास में मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया और दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने अपनी जिंदगी में उतना मीठा और ठंडा पानी कभी नहीं पिया था। उसे पीते ही मेरी दिन भर की सारी थकान जैसे एक पल में दूर हो गई। मैं चारपाई पर बैठा उस घर को और उस औरत को देख रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप यहां अकेली रहती हैं? वो मेरी तरफ देखकर फिर से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। वो बोली, हाँ मुसाफिर, अब तो अकेलापन ही मेरी किस्मत है। कभी हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, पर अब इस घर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल पसीज गया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि बेचारी कितनी अकेली होगी। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? वो एक पल के लिए चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर बोली, मोहिनी। लोग मुझे मोहिनी कहते हैं। नाम भी उसके जैसा ही खूबसूरत था। मैं उसकी बातों में, उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो चुका था। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मेरे काम के बारे में, मेरे घर परिवार के बारे में। और मैंने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मैं उससे बात करते हुए इतना सहज महसूस कर रहा था जितना मैं शायद कभी किसी से बात करते हुए नहीं हुआ। बातें करते करते काफी देर हो गई। उसने कहा, आप बहुत थक गए हैं। ट्रक का टायर बदलते बदलते आपके हाथ भी गंदे हो गए हैं। आप आराम कर लीजिए। सुबह मैं गांव से किसी को बुला लाऊंगी, वो आपकी मदद कर देगा। उसकी इतनी फिक्र देखकर मैं और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने मुझे घर के अंदर एक दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया। वो एक छोटा सा कमरा था। वहां जमीन पर एक साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर सफेद चादर बिछी थी। कमरे में वहीं दिए की हल्की रोशनी और मोगरे की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई थी। माहौल बहुत ही शांत और आरामदायक था। उसने मुझसे कहा, आप यहां आराम से सो जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उस बिस्तर पर बैठ गया। वो भी मेरे पास आकर बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई। दिए की उस हल्की रोशनी में उसका चेहरा किसी देवी की तरह चमक रहा। मेरे पास आकर वो बोली, मैं अपनी नजरें उसे हटा ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी और फिर दोस्तों, उस रात जो हुआ वो एक सपने की तरह था, एक बहुत ही खूबसूरत सपना। मैं अपनी सारी दुनिया, अपना घर, अपनी पत्नी, सब कुछ भूलकर बस उसी के साथ था। उसी के आगोश में वो रात मेरे लिए किसी जन्नत की रात जैसी थी। उस खूबसूरत एहसास के बाद मैं थक कर उस बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और मेरी आंखें नींद से भारी हो रही थी। मोहिनी मेरे बगल में लेटी हुई थी और उसके बालों से आती खुशबू मुझे मदोश कर रही थी। मैं उस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता था। कमरे में एक तरफ बिस्तर के पास ही पीतल का एक लोटा पानी से भरकर रखा हुआ था। मैं लेटे बस यूं ही उस लोटे को देख रहा था। लोटे की चमकती हुई सतह पर पूरे कमरे का प्रतिबिंब बन रहा था, दिए की लौ का, दीवारों का और हम दोनों का। मैं उस प्रतिबिंब में मोहिनी के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। तभी एक पल के लिए, बस एक पल के लिए कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे शरीर का सारा सुकून एक झटके में गायब हो गया और उसकी जगह एक बर्फीले खौफ ने ले ली। मैंने देखा कि उस लौटे के प्रतिबिंब में जो औरत मेरे बगल में लेटी हुई थी, उसका चेहरा मोहिनी का नहीं था। वो चेहरा किसी बूढ़ी झुर्रियों से भरी, बिना आंखों वाली एक खौफनाक डायन का था। उसके होठों की जगह बस एक काला गड्ढा था और उसके बाल किसी सांप की तरह लहरा रहे थे। यह बस एक सेकंड के लिए ही हुआ,
मैंने एक झटके में अपनी आंखें झपकाई और फिर से उस प्रतिबिंब की तरफ देखा। अब सब कुछ नॉर्मल था। प्रतिबिंब में मोहिनी का वही खूबसूरत चांद जैसा चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं जानता था, मैंने जो देखा था वो मेरा वहम नहीं था। मैंने उस एक पल में उसकी असली सूरत देख ली थी। जिस औरत के साथ मैं कुछ देर पहले जन्नत का अनुभव कर रहा था, वह कोई औरत नहीं बल्कि कोई भयानक बला थी। जिस घर में मैं खुद को महफूज समझ रहा था, वह किसी देवी का घर नहीं बल्कि एक शैतान का जाल था, और मैं उस जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने उस पीतल के लौटे में मोहिनी की असली भयानक सूरत देख ली थी। वो एक पल का मंजर मेरे दिमाग में किसी करंट की तरह दौड़ गया था, और मेरा सारा नशा, सारा सुकून एक झटके में काफूर हो गया था। मैं अब भी उसी बिस्तर पर लेटा हुआ था, और मेरे बगल में वो औरत लेटी हुई थी जो कुछ देर पहले तक मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लग रही थी। लेकिन अब वो मेरे लिए मेरी मौत का दूसरा नाम बन चुकी थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और बिल्कुल पत्थर की तरह बिना हिले डुले लेटा रहा। मैं यह दिखावा करने लगा कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूं। मेरी सांसें मेरे काबू में नहीं थी, और मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं इसकी आवाज उसे सुनाई न दे जाए। मैं बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि उसने मुझे अपना असली रूप देखते हुए न देखा हो, और वह सुबह होने से पहले मुझे कोई नुकसान न पहुंचाए। मैं बहुत धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए बिस्तर पर उसे दूर खिसकने की कोशिश करने लगा। लेकिन शायद वो कोई मामूली औरत नहीं थी जो मेरी इस चालाकी को समझ न पाती। वो एक शैतानी ताकत थी। जैसे ही मैं उससे कुछ इंच दूर हुआ, मुझे एहसास हुआ कि कमरे का माहौल बदल रहा है। वो जो मोगरे के फूलों की मीठी नशीली खुशबू अब तक कमरे में फैली हुई थी, वो अब धीरे धीरे एक सड़ी हुई मछली पैदा करने वाली बदबू में बदल रही थी। ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर मरकर कहीं सड़ रहा हो, या जैसे किसी गंदे तालाब की कीचड़ की बदबू होती है। कोने में जल रहे दिए की लौ जो अब तक शांति से जल रही थी, वो अब जोर जोर से फड़फड़ाने लगी थी, जिससे कमरे की दीवारों पर बनती परछाइयां किसी नाचते हुए दानव की तरह लग रही थी। तभी उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो शहद जैसी मिठास नहीं थी। इस बार उसकी आवाज सूखी, ठंडी और किसी रेगिस्तान की रेत की तरह खुरदरी थी। क्या हुआ मुसाफिर? इतनी जल्दी नींद खुल गई? उसकी आवाज सुनते ही मेरी आंखें डर के मारे खुल गईं। मैंने उसकी तरफ देखा, और जो मैंने देखा दोस्तों, वो मंजर मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। मेरे बगल में अब वो खूबसूरत मोहिनी नहीं लेटी थी। बिस्तर पर मेरे बगल में एक भयानक बूढ़ी चुड़ैल लेटी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, चमड़ी लटक रही थी। उसकी आंखों की जगह बस दो काले अंधेरे गड्ढे थे। उसके होंठ काले पड़ चुके थे, और जब वो बोली तो मुझे उसके मुंह में से झांकते हुए पीले नुकीले दांत दिखाई दिए। उसके लंबे खूबसूरत बाल अब सूखी घास का एक ढेर लग रहे थे, और उसके सुंदर हाथ अब लंबे काले नाखूनों वाले पंजों में बदल चुके थे। वो धीरे धीरे बिस्तर पर उठकर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर एक भयानक शैतानी हंसी हंसने लगी। पहचाना मुझे? वो अपनी उस कर्कश आवाज में बोली, मैं ही हूं तेरी मोहिनी। बहुत शौक था ना मेरी खूबसूरती देखने का। अब देख, जी भर के देख। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। मैं बस अपनी फटी हुई आंखों से उस भयानक बला को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। वो मेरे ऊपर झुकी। उसके मुंह से आती सड़ान से मेरा दम घुट रहा था। उसने अपना एक पंजा उठाया और मेरे सीने पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा और किसी पत्थर की तरह भारी था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर 100 किलो का वजन रख दिया हो। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। बड़े अरमानों से आया था मेरे पास। वो मेरे चेहरे पर अपनी बर्फीली सांसें छोड़ते हुए बोली, आज पूनम की रात है। हर पूनम को मुझे एक जवान जिस्म की जरूरत पड़ती है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, और आज मेरा भोजन तू बनेगा। मैं तेरा सारा खून, तेरी सारी जवानी पी जाऊंगी। मैं अपनी नजरें उसे हटा ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। इतना कहकर उसने अपना दूसरा पंजा उठाया
और मेरे गले की तरफ बढ़ाने लगी। मैं जानता था कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो यह मेरी जिंदगी के वाकई आखिरी पल होंगे। मौत को इतने करीब देखकर ना जाने कहां से मेरे अंदर लड़ने की एक आखिरी इच्छा जागी। मैंने अपने बेजान पड़े शरीर में अपनी पूरी ताकत झोंकी। जैसे ही उसका हाथ मेरे गले तक पहुंचा, मैंने अपने पैरों से उसे जोर से धक्का मारा। धक्का खाकर वह पीछे की तरफ गिरी, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि उसे कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन मुझे कुछ सेकंड का मौका मिल गया। उसी कशमकश में मेरा हाथ मेरी कमीज की जेब पर गया। मुझे सुषमा की दी हुई वह भूत की पुड़िया याद आई। वो चुड़ैल फिर से मेरी तरफ झपट रही थी। मैंने एक झटके में बिना सोचे समझे अपना हाथ अपनी जेब में डाला। पुड़िया मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में भी, और जैसे ही वह मुझ पर दोबारा हमला करने के लिए पहुंची, मैंने वह पूरी की पूरी पुड़िया उसके भयानक चेहरे पर दे मारी। और दोस्तों, जैसे ही वह सफेद भूत उसके चेहरे पर पड़ी, वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक ऐसी दर्दनाक और गगनभेदी चीख के साथ पीछे हटी जैसे किसी ने उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेजाब फेंक दिया हो। उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा। जिस जिस जगह पर वो भूत पड़ी थी उसकी वो गली हुई चमड़ी जलने लगी थी। वो पागलों की तरह अपने चेहरे को अपने पंजों से नोचने लगी और दर्द से तड़पने लगी। मुझे मौका मिल गया था। मैं एक पल भी नहीं रुका। मैं बिस्तर से कूदा और सीधा कमरे के दरवाजे की तरफ भागा। और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, वो खूबसूरत घर, वो आरामदायक बिस्तर, वो सब एक पल में गायब हो गया। मैं अब किसी सुंदर घर में नहीं बल्कि उसी जले हुए टूटे फूटे खंडहर में खड़ा था जिसे मैंने दूर से देखा था। चारों तरफ धूल झाले और टूटी हुई लकड़ियां पड़ी थी। मैं समझ गया था वो सब एक धोखा था, एक जाल था, एक छलावा था। मेरे पीछे उस कमरे के अंधेरे से अब भी उस चुड़ैल की दर्द और गुस्से से भरी हुई चीखें आ रही थी। मैं जानता था कि वह भूत का असर ज्यादा देर नहीं रहेगा। मुझे यहां से भागना होगा। मैं उस खंडहर के टूटे हुए दरवाजे से बाहर की तरफ भागा, वापस उस अंधेरी रात में उस अनजान पगडंडी पर अपनी जान बचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उस भूतहे खंडहर से अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागा था और मेरे पीछे उस चुड़ैल की दर्द और गुस्से से भरी हुई चीखें गूंज रही थी। मैं भाग नहीं रहा था, मैं बस अपने शरीर को अंधेरे में आगे की तरफ फेंक रहा था। मेरे फेफड़ों में सांस नहीं बची थी। मेरे पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, ट्रक। मुझे किसी भी तरह अपने ट्रक तक पहुंचना था। वही मेरा किला था, वही मेरा एकमात्र कवच था। मैं उस उबड़ खाबड़ पगडंडी पर गिरता पड़ता भाग रहा था। कांटों वाली झाड़ियों से मेरे हाथ पैर छिल गए थे, लेकिन मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मेरा पूरा ध्यान बस पीछे से आती उन चीखों पर था। मुझे डर था कि वो किसी भी पल मेरे पीछे पहुंच जाएगी और अपने लंबे नाखूनों से मेरी पीठ को चीर देगी। ना जाने कितनी देर तक मैं भागा। वो 5-7 मिनट का रास्ता मुझे कई घंटों का लग रहा था। और फिर मुझे पेड़ों के बीच से हाईवे की खुली सड़क और वहां खड़े मेरे ट्रक का धुंधला सा आकार दिखाई दिया। उसे देखते ही मेरे अंदर न जाने कहां से और हिम्मत आ गई। मैं अपनी पूरी ताकत से दौड़ा और उस पगडंडी से निकलकर हाईवे की पक्की सड़क पर आ गया। मैं सीधा अपने ट्रक की तरफ भागा। मैंने अपनी कांपती हुई जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली। मेरे हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि मैं दरवाजे के लॉक में पहली बार में चाबी लगा ही नहीं पाया। पीछे उस पगडंडी के मुहाने पर अंधेरा और भी ज्यादा घना लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वह किसी भी पल उस अंधेरे से निकलकर मुझ पर झपटेगी। आखिरकार चाबी लॉक में लगी और मैंने दरवाजा खोला। मैं लगभग कूद कर ही केबिन के अंदर चढ़ा और चढ़ते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था दरवाजे को अंदर से लॉक करना। केबिन के अंदर आकर और दरवाजा बंद करके मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने जंग जीत ली हो। मैं अपनी सीट पर बैठा जोर जोर से हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। मैंने सामने वाली खिड़की से बाहर उस पगडंडी की तरफ देखा। वहां अब पूरी तरह से खामोशी थी, न कोई चीख न कोई और आवाज। मैंने मन को समझाया शायद वह भूत के असर से अब बाहर नहीं आ सकती, शायद वो उसी खंडहर में कैद हो गई है।
मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने सीट पर पीछे की तरफ टेक लगाई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह राहत बस कुछ पलों की ही मेहमान थी। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे फिर से वो मीठी नशीली मोगरे की खुशबू आई। इस बार वह बाहर से नहीं बल्कि केबिन के अंदर से ही आ रही थी। मैंने एक झटके में अपनी आंखें खोली और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें एक बार फिर रुक गई। हाईवे पर उस पगडंडी के मुहाने पर जहां कुछ देर पहले घना अंधेरा था, अब वो खड़ी थी। वो अपनी उसी खूबसूरती का नकाब ओढ़े हुए खड़ी थी। वहीं सुंदर चेहरा, वहीं साड़ी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो उदासी या मासूमियत नहीं थी। इस बार उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था और उसके होठों पर वो मीठी मुस्कान नहीं बल्कि एक शैतानी बदले की भावना वाली मुस्कुराहट थी। वो बस वहां खड़ी मुझे घूर रही थी और फिर उसने धीरे धीरे मेरी तरफ, मेरे ट्रक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो चल नहीं रही थी दोस्तों। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही हो। उसे अपनी तरफ आता देख मेरे दिमाग ने फिर से काम करना शुरू किया। मैं जानता था कि मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा, लेकिन कैसे? मेरे ट्रक का टायर तो पंचर था। मैं इस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो नीचे उतरकर उस भयानक बला के सामने टायर बदलने की कोशिश करूं। इतना कहकर उसने अपना दूसरा पंजा उठाया और मेरे गले की तरफ बढ़ाने लगी। मैं जानता था कि अगर या फिर इसी पंचर टायर के साथ ट्रक को भगाने की हिम्मत करूं। पहला रास्ता तो आत्महत्या करने जैसा था। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने एक पल भी नहीं खंवाया और ट्रक को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने फिर से कोशिश की। वही नतीजा, मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया, उसने अपनी ताकत से मेरे ट्रक को बांध दिया था। वो मुझे यहां से जाने ही नहीं देना चाहती थी। बाहर वो अब मेरे ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरे ट्रक का चक्कर लगा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को खाने से पहले उसके चारों ओर घूमता है। मैं पागलों की तरह बार बार चाबी घुमाए जा रहा था और साथ ही मुंह से हनुमान चालीसा बुदबुदा रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो अब घूमकर मेरे ड्राइवर साइड वाली खिड़की के ठीक बाहर आकर खड़ी हो गई। मेरा और उसका फासला बस एक कांच के शीशे का था। उसने अपना चेहरा शीशे के बिल्कुल पास लगा दिया। मैं उसकी काली गहरी आंखों में झांक सकता था, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, बस अथाह अंधेरा था। उसने अपनी उंगली से शीशे पर खटखटाया, टक टक, और फिर वो मुस्कुराई और अपनी उस खुरदरी मर्दानी आवाज में बोली, अब कहां जाएगा ड्राइवर? उसकी आवाज सुनते ही मैंने डर और गुस्से में अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर पूरी ताकत से एक बार फिर चाबी घुमा दी और इस बार एक भयानक अप्राकृतिक दहाड़ के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। वह भी चौंकी। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे एक मौका मिला था। मैंने बिना सोचे समझे क्लच दबाया, पहला गियर डाला और एक्सीलरेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ अपने पंचर टायर पर लंगड़ाता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उस चुड़ैल ने गुस्से में एक भयानक चीख मारी और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से मेरी खिड़की के शीशे पर हमला कर दिया कि आवाज के साथ शीशे पर लंबी लंबी दरारें पड़ गईं। लेकिन तब तक मैं ट्रक को आगे बढ़ा चुका था। मैं उस लंगड़ाते हुए ट्रक को हाईवे पर भगा रहा था। गाड़ी बुरी तरह से हिल रही थी और उसे काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी और गुस्से में जमीन पर पैर पटक रही थी। मैं बच गया था, या शायद मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं उस पंचर टायर के साथ उस वीरान हाईवे पर आखिर कितनी दूर तक भाग पाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अंत में बताया, मैं अपने ट्रक को एक फटे हुए टायर के साथ उस शैतानी औरत से दूर भगाए जा रहा था। मेरे कानों में अब भी उस चुड़ैल की गुस्से भरी चीख और मेरे ट्रक के शीशे पर उसके नाखूनों की खरोच की आवाज गूंज रही थी। ट्रक बुरी तरह से लंगड़ा रहा था और उसे सड़क पर सीधा रखना भी एक जंग लड़ने जैसा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ेगा और वह सड़क के किनारे किसी पेड़ से जा टकराएगी या खाई में जा गिरेगी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देख रहा था। मुझे दूर दूर तक वो औरत
या उसकी लाल आंखें नजर नहीं आ रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि शायद वो अब पीछे रह गई है, शायद वो उस ढाबे के इलाके से बाहर नहीं आ सकती। यह ख्याल आते ही मुझे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन यह राहत उस रेगिस्तान की तरह थी जो दूर से पानी जैसा दिखता है पर होता नहीं है। मैं अभी मुश्किल से 4 किलोमीटर ही आगे बढ़ा होगा कि केबिन के अंदर का माहौल फिर से बदलने लगा। वही जानी पहचानी मीठी और नशीली मोगरे के फूलों की खुशबू फिर से मेरे नथुनों से टकराई। इस बार वह और भी ज्यादा तेज थी, जैसे किसी ने मेरे केबिन में ही इत्र की पूरी शीशी उड़ेल दी हो। मैं समझ गया, वो गई नहीं है, वो अब भी मेरे साथ है, मेरे आसपास है, हवा में एक जहर की तरह घुल चुकी है। मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने डर को भगाने के लिए सोचा कि रेडियो चला लेता हूं, शायद गानों की आवाज में मेरा ध्यान बट जाए। मैंने कांपते हुए हाथों से रेडियो का बटन दबाया। रेडियो चालू हुआ, लेकिन उसमें से किसी भी स्टेशन की आवाज नहीं आ रही थी। बस एक तेज आवाज आ रही थी, जैसे रेडियो को सिग्नल नहीं मिल रहा हो। मैंने स्टेशन बदलने के लिए नब घुमाया, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पर बस वही शोर था। मैं झुंझुलाकर उसे बंद करने ही वाला था कि तभी उस शोर के बीच से एक आवाज उभरने लगी, एक बहुत ही मीठी जानी पहचानी आवाज। वो मोहिनी की आवाज थी। वो कोई गाना नहीं गा रही थी, वो मेरा नाम पुकार रही थी, एक अजीब से किसी कविता को पढ़ने वाले अंदाज में। दारा कहां तक भागेगा रे दारा। उसकी आवाज उस रेडियो के स्पीकर से ऐसे निकल रही थी जैसे वह मेरे ठीक बगल में बैठी हो। यह रात मेरी है, ये चांद मेरा है और अब तू भी मेरा है। दारा उसकी आवाज सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने गुस्से और डर में एक जोरदार घूंसा उस पुराने रेडियो पर दे मारा। खट की आवाज के साथ रेडियो टूट गया और उसकी आवाज बंद हो गई। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था, मैं उससे भाग नहीं सकता। वो कोई जिस्मानी चीज नहीं है जिसे मैं पीछे छोड़ दूं। वो एक हवा है, एक एहसास है, एक ऐसी बला है जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। मैं अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। मैं समझ गया था कि मैं इस पंचर टायर के साथ ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ट्रक किसी भी वक्त जवाब दे सकता है और जैसे ही मेरा ट्रक रुकेगा वो मुझे आ घेरेगी। और इस बार शायद मेरे पास भूत भी उतनी नहीं बची थी कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं पागलों की तरह सोचने लगा। पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं था, वो मुझे ही पागल समझेंगे। मैं इसी उधेड़बन में था कि तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक पुरानी बात कौथी। मुझे याद आया, आज से कई साल पहले जब मैं नया नया ड्राइवर बना था तो लखनऊ अड्डे पर हम सब ड्राइवर भाई रात में आग जलाकर बैठा करते थे। वहीं पर एक बहुत ही बूढ़े और हम सब उन्हें उस्ताद कहते थे। एक बार उन्होंने सोनभद्र के इन्हीं वीरान रास्तों का एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि कैसे एक बार एक खेला, एक तरह की शैतानी आत्मा उनके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने बताया था कि कैसे वह पूरी रात उससे बचते रहे और फिर सुबह होने से पहले एक गांव में पहुंचे थे। मुझे उनकी कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा था, अगर इन रास्तों पर कभी ऐसी किसी चीज से सामना हो जाए तो हिम्मत मत हारना। यहां पास में ही गढ़कुंडार का एक पुराना किला है। किले के पास एक छोटा सा गांव है जहां एक बहुत पहुंचे हुए बाबा रहते हैं। वो इन चीजों के जानकार हैं। बस किसी तरह उन तक पहुंच जाना, तुम्हारी जान बच जाएगी। नौगढ़ किला, यह नाम मेरे दिमाग में किसी उम्मीद की किरण की तरह चमका। मैंने कभी उस जगह का नाम नहीं सुना था, लेकिन उस बूढ़े उस्ताद की बात मुझे सच्ची लग रही थी। मेरे पास अब यही एक आखिरी रास्ता बचा था, लेकिन मैं वहां पहुंचूं कैसे? मुझे रास्ता नहीं पता था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। मेरे पास कंपनी के मालिक तिवारी जी का नंबर तो नहीं था, पर मैनेजर का नंबर था। मैंने कांपते हुए उनका नंबर मिलाया। मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे क्या कहूंगा, लेकिन मुझे मदद चाहिए थी। 2-3 घंटे जाने के बाद उन्होंने फोन उठाया। हाँ दारा बोल, पहुंच गया क्या माल लेकर? नहीं मैनेजर साहब, मैं घबराई हुई आवाज में बोला। साहब, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और मैं सोनभद्र में एक सुनसान जगह पर फंस गया हूं। मैंने उन्हें चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या टायर पंचर हो गया? वो झुंझुलाकर बोले। तू स्टेपनी नहीं है क्या? बदल ले उसे।
साहब, रात बहुत हो गई है और जगह बिल्कुल वीरान है। मैं अकेला हूं, डर लग रहा है साहब। क्या आप पता कर सकते हैं कि यहां पास में नौगढ़ किला नाम की कोई जगह है? नौगढ़ किला? उन्होंने हैरानी से पूछा। हाँ, सुना तो है। एक पुराना खंडर किला है वहां पर। तू वहां क्या करेगा साहब? बस आप मुझे वहां का रास्ता बता दीजिए या किसी का नंबर दे दीजिए जो मुझे वहां तक पहुंचने में मदद कर सके। मैं सुबह होते ही टायर बदल लूंगा। मैं लगभग गिड़गिड़ा रहा था। शायद मेरी आवाज में जो घबराहट थी उसे उन्होंने महसूस कर लिया। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, रुक, मैं पता करके बताता हूं। उन्होंने फोन काट दिया। वह 5 मिनट मेरे लिए 5 सदियों के बराबर थे। मैं लंगड़ाते हुए ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा और बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देखता रहा। और फिर मेरे फोन पर एक मैसेज आया। उसमें नौगढ़ किला के किले तक जाने वाले रास्ते का एक कच्चा सा नक्शा था और नीचे एक नाम और नंबर लिखा था, पंडित शंकरलाल हनुमान मंदिर। मेरे अंदर एक नई जान आ गई। मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब मैं अंधेरे में नहीं भाग रहा था। मेरे पास एक नाम था, एक पता था, एक उम्मीद थी। मैंने उस पते को अपनी आंखों में बसा लिया और अपने लंगड़ाते हुए ट्रक को उस नई अनजान मंजिल की तरफ मोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब मैं नौगढ़ किले की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में अचानक मेरे ट्रक के सामने कई लालटेनें एक साथ जल उठीं, जैसे कोई पूरी बारात रात के अंधेरे में मेरे सामने खड़ी हो। उन लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि दर्जनों सफेद कपड़े पहने लोग मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खोखली काली जगह। मेरे ट्रक के शीशे पर उनकी हथेलियों के निशान उभर आए और भीतर तक ठंडी हवा भर गई। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी जेब में रखी हुई भस्म हल्की हल्की गर्म होने लगी और ट्रक के चारों तरफ एक हल्की लाल आभा बन गई। वो परछाइयां कुछ ही पलों में धुएं की तरह गायब हो गईं। लेकिन इस घटना ने मुझे और साफ कर दिया कि नौगढ़ किले तक पहुंचना आसान नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अंत में बताया, मेरे मोबाइल में अब एक मंजिल का पता था, नौगढ़ किला का हनुमान मंदिर। मेरे पास एक नाम था, पंडित शंकरलाल, और मेरे दिल में उस बूढ़े उस्ताद की बात से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी थी। मैं अब अंधेरे में नहीं भाग रहा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए एक तय रास्ते पर बढ़ रहा था। मैंने मैनेजर के भेजे हुए नक्शे को ध्यान से देखा। मुझे हाईवे को छोड़कर एक दूसरे और भी ज्यादा संकरे और पुराने रास्ते पर मुड़ना था। मेरा ट्रक पहले ही एक टायर पर लंगड़ा रहा था और इस नए रास्ते पर उसे चलाना और भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने ट्रक को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। वो रास्ता हाईवे से भी ज्यादा वीरान था। सड़क टूटी फूटी थी और दोनों तरफ कंठी झाड़ियों और अनजाने पेड़ों का घना जंगल था। चांद की रोशनी भी अब पेड़ों के पत्तों से छनकर मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट ही थी जो उस अंधेरे को चीर रही थी। मैं बहुत ही धीमी रफ्तार से हिचकोले खाते हुए ट्रक को आगे बढ़ा रहा था। मेरे कान पूरी तरह से चौकन्ने थे। मुझे डर था कि वह चुड़ैल फिर से ना आ जाए, और मेरा डर सही साबित हुआ। मैं अभी उस रास्ते पर मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर ही अंदर गया होऊंगा कि मुझे फिर से वही मोगरे की मीठी जानलेवा खुशबू महसूस हुई। मैं समझ गया, वो आ गई है। वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गई है। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। पर मुझे यह साफ महसूस हो रहा था कि वो यहीं कहीं है, मेरे आसपास इन पेड़ों के अंधेरे में छिपी हुई। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे सामने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। रास्ता पूरी तरह से बंद था। मैंने एक झटके में ब्रेक लगाए। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया ये उसी का काम है। उसने मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं घबराहट में सोचने लगा कि अब क्या करूं। क्या मुझे ट्रक को मोड़कर वापस हाईवे पर जाना होगा? मैं यही सोच रहा था। हम सब उन्हें उस्ताद कहते थे। एक बार उन्होंने सोनभद्र के इन्हीं वीरान की मैंने हिम्मत करके एक नजर फिर से उस गिरे हुए पेड़ की तरफ देखा और मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गई।
वहां कोई पेड़ नहीं था, सड़क बिल्कुल साफ थी। यह उसका एक धोखा था, एक छलावा था, मुझे डराकर रोकने की एक चाल थी। मैं समझ गया कि वह अब मुझसे दिमागी खेल खेल रही है। वह मुझे इतना डरा देना चाहती है कि मैं खुद ही कोई गलती करूं और किसी हादसे का शिकार हो जाऊं। मैंने हनुमान जी का नाम लिया और ट्रक को फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन अब मेरा डर और भी बढ़ गया था। मुझे नहीं पता था कि आगे सड़क पर दिखने वाली कौन सी चीज असली है और कौन सा धोखा। कुछ दूर आगे जाने पर मुझे सामने से एक दूसरे ट्रक की तेज हेडलाइट आती हुई दिखाई दी। वो ट्रक बहुत तेजी से मेरी ही लेन में मेरी तरफ आ रहा था। मैं घबरा गया और उसे बचाने के लिए मैंने अपना ट्रक कच्चे में उतार दिया। लेकिन जैसे ही वो ट्रक मेरे बगल से गुजरा, वो हवा में किसी धुएं की तरह गायब हो गया। वो भी एक छलावा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने ट्रक को वापस सड़क पर लाया। अब वो मेरे साथ बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही थी। वो बार बार मेरे सामने आकर गायब हो जाती, कभी एक औरत के रूप में, कभी किसी जानवर के रूप में। मैं पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था और फिर उसने सीधा हमला करना शुरू कर दिया। मेरे ट्रक पर अचानक से पत्थर बरसने लगे, बड़े बड़े पत्थर, ना जाने कहां से आकर मेरे ट्रक की बॉडी और सामने वाले शीशे पर लग रहे थे। सामने का शीशा, जिसमें पहले से ही दरारें थीं, वह अब और भी ज्यादा छटक गया। मैं जानता था कि यह पत्थर कोई इंसान नहीं फेंक रहा। मैं उस वीरान जंगल में अकेला था। यह उसी चुड़ैल का काम था। वह अब किसी भी कीमत पर मुझे उस मंदिर तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। मेरा ट्रक, जो पहले ही एक टायर पर लंगड़ा रहा था, अब इन हमलों से और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। इंजन अब अजीब अजीब सी आवाजें करने लगा था और फिर एक जोरदार पत्थर सामने वाले शीशे पर लगा और मेरी एक हेडलाइट टूट गई। अब मेरे पास बस एक ही हेडलाइट की पीली रोशनी थी, जो उस घने अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए नाकाफ थी। मेरी हिम्मत अब पूरी तरह से जवाब दे रही थी। मुझे लगा कि मैं अब उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। मैं लगभग हार मान ही चुका था कि तभी मेरे कांपते हुए हाथ मेरी जेब पर गए। मुझे सुषमा की दी हुई वो भूत की पुड़िया याद आई। उसमें अब भी थोड़ी सी भूत बची हुई थी। यह मेरा आखिरी हथियार था, मेरी आखिरी उम्मीद। मैंने उस पुड़िया को निकाला। मैंने उसे उस चुड़ैल पर फेंकने की बेवकूफी नहीं की। मैं जानता था इस बार मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। मैंने उस पुड़िया में से एक आखिरी चुटकी भूत निकाली और जय बजरंगबली का नाम लेकर उसे अपने माथे पर लगा लिया और बची हुई भूत को अपने स्टीयरिंग व्हील पर मल दिया। जैसे ही वह पवित्र भूत मेरे माथे से लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ठंडे पड़ते शरीर में किसी ने गर्म खून डाल दिया हो। मेरे अंदर एक नई और आखिरी हिम्मत पैदा हुई। मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे यह ट्रक चले या ना चले, चाहे वह सामने आकर खड़ी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। मैंने अपने लंगड़ाते और टूटते हुए ट्रक को उस अंधेरे में और तेजी से भगाना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद दूर, बहुत दूर, मुझे एक छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वो नौगढ़ किला का गांव था और गांव के मुहाने पर ही वह हनुमान मंदिर था, जहां एक दिया जल रहा था। मेरी मंजिल मेरे सामने थी, लेकिन जैसे ही मुझे वह रोशनी दिखाई दी, वैसे ही उसे भी दिख गई। वो समझ गई कि मैं अब उसकी पहुंच से बाहर निकलने वाला हूं। उसने अपनी आखिरी और सबसे भयानक चाल चली। वो अपनी पूरी ताकत से एक काली आंधी की तरह मेरे ट्रक के पीछे दौड़ी और फिर एक छलांग लगाकर वो ट्रक के पिछले हिस्से पर, जहां चावल की बोरियां लदी थीं, वहां आकर खड़ी हो गई। मुझे ट्रक के पिछले हिस्से पर एक जोरदार बोझ महसूस हुआ। ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी, जैसे कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा हो। मंदिर अब बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। मैं पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा रहा था, लेकिन ट्रक घिसट घिसट कर चल रहा था और पीछे से मुझे उसकी वो भयानक कर्कश हंसी सुनाई दे रही थी। वो जीत रही थी। मैं मंदिर के गेट के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। बस 30 फीट का फासला बचा होगा, लेकिन मेरे ट्रक ने जवाब दे दिया। इंजन ने एक आखिरी खरखराहट की ओर बंद हो गया। सब कुछ खत्म। ट्रक रुक चुका था और वह मेरे ठीक पीछे थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा ट्रक उस छोटे से हनुमान मंदिर के गेट से बस कुछ ही कदम दूर
बेजान होकर खड़ा हो गया था और वह भयानक चुड़ैल एक आखिरी विजय छलांग लगाकर मेरे ट्रक की छत पर आ चुकी थी। मैं अपनी सीट पर बैठा आंखें बंद किए अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मुझे अपनी पत्नी सुषमा और अपने बच्चों का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने मन ही मन उनसे अपनी गलतियों के लिए, उनकी बात न मानने के लिए माफी मांगी। तभी ट्रक की छत से खरर रच की एक भयानक आवाज आई। उसने लोहे की मोटी चादर को अपने नाखूनों से ऐसे फाड़ना शुरू कर दिया था जैसे कोई कागज को फाड़ता है। मुझे अपने ठीक ऊपर छत से उसकी गुर्राहट और गुस्से में भरी सांसों की आवाज आ रही थी। मैं जानता था बस कुछ ही पल और वो मेरे सामने होगी। मैंने अपनी जेब में रखे भूत के खाली हो चुके कागज को कसकर पकड़ लिया और आंखें भी कर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में करने लगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जैसे ही मेरे मन में यह शब्द गूंजे और जैसे ही उस चुड़ैल का पंजा छत को फाड़कर केबिन के अंदर दाखिल होने ही वाला था, उस छोटे से शांत मंदिर के अंदर से एक ऐसी आवाज निकली जिसने पूरी कायनात को कंपा कर रख दिया। वो किसी घंटे की आवाज नहीं थी, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और गूंजते हुए शंखनाद की ध्वनि थी। AUM, वो दिव्य ध्वनि उस मंदिर से। और जैसे ही उसने मेरे ट्रक को छुआ, एक चमत्कार हुआ। मंदिर के अंदर जल रहा वह छोटा सा दिया एक पल के लिए भक्का और उसमें से एक तेज सिंदूरी रंग का प्रकाश निकला जिसने मेरे पूरे ट्रक को अपनी आगोश में ले लिया। और उस प्रकाश के छूते ही मेरे ट्रक की छत पर मौजूद उस शैतानी ताकत की एक ऐसी दर्दनाक, रूह कंपा देने वाली चीख निकली जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो चीख गुस्से की नहीं बल्कि असहनीय पीड़ा की थी। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि सिंदूरी रोशनी में नहाया हुआ उसका वह भयानक शरीर जल रहा था। वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि अंधेरे की तरह जल रहा था। रोशनी उसे अपने अंदर सोख रही थी। उसका विकृत चेहरा, उसकी वो लाल आंखें, सब कुछ उस दिव्य प्रकाश में पिघल रहा था। और फिर एक आखिरी दिल फाड़ देने वाली चीख के साथ वो एक काले धुएं के बवंडर में बदली और एक पल में हवा में विलीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। शंख की वो दिव्य ध्वनि बंद हो चुकी थी। वो सिंदूरी प्रकाश वापस उस दिए की लौ में समा गया था। बाहर अब सिर्फ पूनम के चांद की शांत रोशनी थी और हवा में अगरबत्ती और कपूर की एक पवित्र महक फैली हुई थी। ट्रक की फटी हुई छत से चांदनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं जिंदा था। मैं कांप रहा था, रो रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। तभी मंदिर का छोटा सा लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक बूढ़े जटाधारी पंडित जी हाथ में एक पानी का लोटा लिए बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और आंखों में गहरी शांति थी। वो पंडित शंकरलाल थे। उन्होंने मुझे देखा, मेरे ट्रक की हालत देखी और फिर आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। वो धीरे धीरे चलकर मेरे ट्रक के पास आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैंने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह मुस्कुराकर बोले, जय सिया राम बेटा, संकट टल गया, बाबा की शरण में आ गए, अब तुम्हें कोई भय नहीं। उनकी आवाज में इतनी शांति और अपनापन था कि मेरे अंदर का सारा डर आंसुओं के साथ बह गया। मैं ट्रक से नीचे उतरा और सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने मुझे उठाकर गले से लगा लिया और बोले, यह रात भारी थी बेटा, पूनम की रात को इस रास्ते पर अकेले नहीं निकलना चाहिए। यह खेला बहुत पुरानी है, ना जाने कितने मुसाफिरों को अपना शिकार बना चुकी है, पर आज बाबा ने तुम्हारी पुकार सुन ली। तुम्हारी पत्नी का विश्वास और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें यहां तक खींच लाई। मैं उस रात उसी मंदिर के आंगन में उन पंडित जी के पास बैठा रहा। उन्होंने मुझे बताया कि यह मंदिर कोई मामूली मंदिर नहीं बल्कि एक जागृत स्थान है जहां हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं और कोई भी बुरी शक्ति इस मंदिर की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सुबह हुई, पंडित जी ने गांव से कुछ लोगों को बुलवाया। उन्होंने मेरे ट्रक को देखा। उसका हाल बहुत बुरा था, उसे ठीक करना नामुमकिन था। मैंने लखनऊ में मैनेजर साहब को फोन किया और उन्हें बस इतना बताया कि ट्रक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। मैंने उन्हें असली कहानी बताने की कोशिश भी नहीं की।
क्योंकि मैं जानता था कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद मैं जैसे तैसे करके वापस लखनऊ अपने घर पहुंचा। सुषमा मुझे दरवाजे पर देखते ही मुझसे लिपटकर ऐसे रोई जैसे उसे सब कुछ पता हो। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि मैं अब कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। दोस्तों, आज मैं लखनऊ में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूं। मैं अपनी जिंदगी से, अपनी छोटी सी दुनिया से बहुत खुश हूं। लेकिन आज भी जब कभी पूनम का चांद आसमान में पूरा चमकता है तो मुझे वो रात याद आ जाती है। मुझे वो वीरान हाईवे, वो सुंदर छलावा और उसकी वो भयानक हंसी याद आ जाती है। अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। अब मैं जानता हूं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से परे हैं, और उन चीजों से हमें हमारा विश्वास ही बचा सकता है। उस रात अगर मेरी पत्नी ने मेरी जेब में वो भूत की पुड़िया ना रखी होती, या अगर मेरे मन में उस बूढ़े उस्ताद की बताई हुई बात की उम्मीद ना होती, तो शायद आज मैं आपको यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। वो एक छुटकी राख और एक दिए की लौ, बस इन्हीं दो चीजों ने उस रात मुझे एक भयानक मौत के मुंह से बाहर निकाला था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म हुई। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। और जैसे ही उसने मेरे ट्रक को छुआ, एक चमत्कार हुआ। मंदिर के अंदर जल रहा वह छोटा सा दिया एक पल के लिए भक्का और उसमें से एक तेज सिंदूरी रंग का प्रकाश निकला, जिसने मेरे पूरे ट्रक को अपनी आगोश में ले लिया। और उस प्रकाश के छूते ही मेरे ट्रक की छत पर मौजूद उस शैतानी ताकत की एक ऐसी दर्दनाक, रूह कंपा देने वाली चीख निकली जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो चीख गुस्से की नहीं बल्कि असहनीय पीड़ा की थी। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि सिंदूरी रोशनी में नहाया हुआ उसका वह भयानक शरीर जल रहा था। वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि अंधेरे की तरह जल रहा था। रोशनी उसे अपने अंदर सोख रही थी। उसका विकृत चेहरा, उसकी वो लाल आंखें, सब कुछ उस दिव्य प्रकाश में पिघल रहा था। और फिर एक आखिरी दिल फाड़ देने वाली चीख के साथ वो एक काले धुएं के बवंडर में बदली और एक पल में हवा में विलीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। शंख की वो दिव्य ध्वनि बंद हो चुकी थी। वो सिंदूरी प्रकाश वापस उस दिए की लौ में समा गया था। बाहर अब सिर्फ पूनम के चांद की शांत रोशनी थी और हवा में अगरबत्ती और कपूर की एक पवित्र महक फैली हुई थी। ट्रक की फटी हुई छत से चांदनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं जिंदा था। मैं कांप रहा था, रो रहा था